Hello, Bacho. Let's say the given question. The question says a motorcyclist accelerates from rest with acceleration of 2 meter per second square for time of 10 seconds. Then he moves with a constant velocity of 20 second, and then finally come to rest with an deceleration of 1 meter per second square. Average speed for the complete journey is option A 10 meter per second, option B 14 meter per second, option C 20 meter per second, option D 28 meter per second. So यहाँ पे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of average speed. So average speed basically it is defined as the total distance traveled upon total time. So ये basic formula यहाँ पे हमें we will be applying. अब सबसे पहले जो situation given है हम उसको थोड़ा सा V और T डायग्राम पे V T कर्व पे हम इसको शो कर लेते हैं to have a better clarity. तो सबसे पहले VT कर्व पे हम दिखाएंगे कि सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से एंड इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड. तो ये हमारा एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि ये स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट स्पीड बढ़ती जाएगी एंड ये कब तक बढ़ेगी 10 सेकंड तक. ठीक है. उसके बाद बोला जा रहा है देन ही मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 सेकेंड यानी कि ये 20 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी तक से चलेगा 20 सेकेंड यानी कि अब जो टोटल टाइम यहाँ तक आने में हो गया होगा वो हो गया होगा 30 सेकेंड्स. क्लियर है. उसके बाद बोला गया देन ही फाइनली कम्स टू रेस्ट विथ एन डिसेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये कुछ इस तरीके से ये डिसेलरेट होके ये आ गया यहाँ तक. अब ये जो पॉइंट का जो टाइम है इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ए तो इस पहले तो हमें टाइम पता करना पड़ेगा कि ये फाइनली कितना टाइम तक यहाँ पे आया होगा. ठीक है. तो सबसे पहली कंडीशन हम मैक्सिमम स्पीड चेक करते हैं इसकी. मैक्सिमम स्पीड चेक करने के लिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं. तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट तो u जीरो होगा यहाँ पे. तो फाइनली इसने जो स्पीड अटेंड की होगी वो होगी 2 इंटू 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये उसकी मैक्सिमम स्पीड अटेंड है. ठीक है. अब जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम. हमें टोटल टाइम चाहिए एंड टोटल डिस्टेंस चाहिए टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे हम इन तीनों को ये जो तीन हमने लिखे हैं तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे बिकॉज एरिया अंडर वीटी कर्व गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. स्पीड टाइम कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा डिस्टेंस दे देगा. और टाइम हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि हमें 10 सेकंड गिवन है हमें 30 सेकंड गिवन है और हम ए पे जो टाइम लगने वाला है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जो लास्ट वाला कर्व है हमारा ये तो हमने फर्स्ट कर्व से चेक किया. लास्ट कर्व जो है हमारा लास्ट जो है थर्ड कर्व उसको अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें डिसेलरेशन की कंडीशन है. तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड. उसके बाद वो डिसेलरेट हो रहा है. तो अगेन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी. अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं फाइनली इट इज कमिंग टू रेस्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 20 मीटर पर सेकंड एंड सिंस इट इज डिसेलरेटिंग तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हैं 1 इंटू टाइम. सो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है अगर हम देखें सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 सेकंड. तो अब ये यहाँ से यहाँ तक डिसेलरेट होने में 20 सेकंड लग गए इसको यानी कि ये टोटल टाइम लग गया होगा यहाँ पे 50 सेकंड्स. क्लियर है ये बात. अब उसके बाद देखते हैं हम टोटल टाइम अब हमारे पास आ चुका है 50 सेकंड्स. ठीक है. अब इसको फर्दर अगर हम रिजॉल्व करें अब हम जस्ट हमें टाइम तो मिल गया अब हमें निकालना होगा एरिया. तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे यानी कि बेसिकली हमें निकालना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 सिंपल. तो एरिया 1 की हम बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू 10 इंटू 20 प्लस एरिया 2 की बात करेंगे तो 20 इंटू 20 प्लस थर्ड एरिया की बात करेंगे तो हाफ इंटू 20 इंटू 20 राइट. सो ये हो जाएगा 100 प्लस 400 प्लस 200. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 700 राइट. 700 आ गई ये बात. और अब इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे therefore average speed v will be equals to total distance क्या है 700 मीटर divided by total time it will be taking. total time कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक 10 है फिर यहाँ से यहाँ तक 20 है तो 10 20 कितना हो गया 30 50 हो गया टोटल टाइम. तो दिस विल गेट कैंसल आउट. ये रिजल्ट बचेगा 5 1 जा 5 4 जा. तो 14 मीटर पर सेकेंड would be the answer for this question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.